एडवोकेट राकेश शर्मा सभी देशवासियों को, खासकर फरीदाबाद वासियों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये त्यौहार आप लोगों के जीवन में नई ऊंचाइयां लेके आए, हर्षोल्लास लेके आए, और जो नेगेटिविटी अभी पिछले कुछ समय से ड्यू टू कोविड हमने जो देखने को मिली है, उस सब से हम बाहर निकले, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ और ऐसी मैं आशा करता हूँ। कहा जाता है कि त्योहारों के सीज़न में अक्सर जो हम खाने वाले चीज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, एडेबल जो फूड होते हैं या फिर कहीं मिठाई होते हैं, बहुत डिमांड होती है त्योहारों में। लेकिन ऐसे टाइम में जो मिलावटखोरी है, मिलावट का बोलबाला बहुत ज़्यादा रहता है, अधिकारी भी उसका फ़ायदा उठा के जगह जगह छापा मारते हैं। तो ऐसे पे आपका क्या अपना नज़रिया है? देखिए सर, ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी दौरान मिलावट होती है। हम सभी जानते हैं कि मिलावट तो इस देश में सालों साल होती रहती है, लेकिन आपको लगता होगा कि इसी दौरान क्यों ये केसेस सामने आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, बेसिकली तो दो रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो ये है कि इस दौरान फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आता है। क्यों? क्योंकि जो हलवाई होते हैं और जो ये स्वीट शॉप्स होती हैं, उनका बिजनेस ही मेन ये होता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो जो त्योहारी सीज़न नहीं होता, कोई आम महीने में अगर कोई हलवाई है तो मुश्किल से वो 1-2 लाख रुपए की मिठाइयाँ बेचता होगा, तो उसका बिजनेस जो है वो कम है। लेकिन अगर वही का वही हलवाई, अगर हम उसमें देख लें, वो हलवाई नहीं, उससे छोटा हलवाई भी एक त्योहारी सीज़न में, जैसे दशहरे की बात हो और दिवाली की, खासकर दिवाली की बात हो, तो उसमें कम से कम वो 10, 15 और 20 लाख रुपए का बिजनेस कर लेता है। तो ये जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है, बीइंग एन एडवोकेट, जो मैं देखता हूँ और जिस तरीके की मेरे पास शिकायतें आती हैं, उसके हिसाब से मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, वो इसलिए हरकत में आता है क्योंकि ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग एक्ट है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि जब हमारे अब चारों तरफ मतलब गाय भैंसें कम होती जा रही हैं, खेत खलियान कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब डिमांड हमारे पास इतनी है कि अगर फॉर एग्जांपल कि 1 किलो बर्फ़ी बनाने के लिए कम से कम 5 किलो 7 किलो दूध तो चाहिएगा ना। अब उतनी भैंस कहाँ है? भैंस तो रही नहीं, भैंस तो आजकल लोहे की हो गई हैं। तो अब उस तरीके से कि भाई ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस वजह से मतलब लोग मिलावट भी करते हैं, सूदखोर और जो मतलब मुनाफाखोर जो होते हैं लोग, जिन्हें मतलब लोगों की जान की और इसकी कोई परवाह होती नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो है प्रॉफिट सीकिंग जो है, दैट इज़ द ओनली मोटो। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द पब्लिक हेल्थ। और ख़ासकर अभी मतलब मैं ये सभी देशवासियों से, अपने सारे मित्रों से, बंधुओं से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके दिवाली और इस तरीके के त्योहारों पे मतलब मिठाइयों से थोड़ा सा परहेज़ ही रखें, और कोई ड्राई फ्रूट्स ले लें, इवन फ्रूट्स ले लें, तो उस तरीके की चीज़ें हों। क्योंकि मतलब ये तो पागलपन है कि अगर दिवाली है तो सिर्फ मिठाई खानी है। अरे भाई, ये कहीं कोई किताब में थोड़ी लिखा है कि दिवाली है तो मिठाई खानी है। अगर इस तरीके की हम चीज़ें रखेंगे तो इस तरीके के जो लोग हैं, दे विल ब्लैकमेल फर्दर। उसी में ही फिर मतलब ये हलवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई बनाने की कोशिश करेंगे। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहेगा कि चलो जी, अब हम इसके बिज़नेस को रोकते हैं। त्योहारी सीज़न में अगर उनके बिज़नेस को रोकने की है तो वो अगर मान लो 5 लाख रुपए मांगेंगे, तो 5 लाख रुपए मुँह मांगे उनको मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनका 25-30 लाख रुपए का उनका बिज़नेस लॉस होगा। तो इस तरीके की चीज़ों में जितने ये गलत लोग, जितने मतलब जितने भी मिलावटखोर और जितने भी ये लोग हैं, जितने रिस्पॉन्सिबल हैं, मुझे लगता है कि मतलब बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमें मतलब जो पढ़े लिखे समाज के हम हिस्सा हैं, तो हमें भी थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए कि मतलब ठीक है भाई, आप अगर इस तरीके के, जब हमें खासकर जब हमें पता है कि जो मिठाई हम खा रहे हैं वो मिठाई नहीं है, वो जहर है, वो आपकी थाली में जहर पर परोसा जा रहा है, उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें उसमें मिला रहे हैं। तो इस सब पागलपन से बाहर निकलें और अपना
खुशी खुशी मतलब हर्षोल्लास से मतलब इस त्यौहार को, इसकी रूह जो है, जो इसकी आत्मा है, उसके साथ अगर प्रकाश का त्यौहार है तो प्रकाश के साथ मनाएं, अपने मित्रों से संबंधियों से मिले जुले और रहें। नमस्कार। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।